इसी को इसमें पुट कर देते हैं, जैसे उस दिन किया था ना एक्स वाला क्वेश्चन, इसमें डाल दिए, तो बताओ ए वेक्टर क्या बन जाएगा? के बाहर ले लो, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। चमका? हाँ। अब इसको यूनिटाइज करने के लिए क्या करने पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा? आई माइनस 2 जे माइनस 3 के है ना, और डिवाइड 1/√14। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अंतर नहीं पड़ता, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सेम मेथड है। क्या आपको इसका पड़ा? क्या मैंने वेक्टर लिख दिया और ये के टाइम्स आया है, इसको यूनिटाइज कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ। कई बार कैसा होता है ना, यहाँ अच्छी वैल्यू, कई बार कैसा होता है ना, a1 की वैल्यू आएगी k+1, a2 की वैल्यू आएगी -2k+3/2, a3 की वैल्यू आएगी -3k+9। अब उसको पुट करके 1 करने जाओगे तो मर जाओगे। तो उससे अच्छा रहता है कि इसको इसमें डाल के यूनिटाइज कर लो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कैसे भी करो, मेहनत उतनी करनी पड़ती है। दोनों मेथड इक्वल है। कॉपी करो इसको। हाँ भाई बोलो। आज जल्दी जल्दी डिस्कस कर ले, फटाफट बोलोगे, जो डाउट से बोलो ना। थर्ड, फोर्थ, आपको फोन उस दिन तो स्क्वायर रूट गलत दे रखा है ना? हाँ सर। हेलो, अरे मैंने उस दिन आपको बताया फिफ्थ वाले में कि स्क्वायर रूट बहुत जगह पे गलत दे रखे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ, सिक्स्थ, कॉपी कर लिया इसको? थर्ड का फर्स्ट हो गया ना कॉपी? 1 सेकेंड। यार मैं आधे घंटे का 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग पूछ ही नहीं रहे हो डाउट ना यार, मुझे पूछना पड़ रहा डाउट है कि नहीं है। हाँ सर, हो गया। अरे भाई बोलो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में भी शायद आंसर नहीं आया होगा एक क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट का डी का वैल्यू नहीं मैच कर। ठीक है। सेवेंथ, एथ, थर्ड पार्ट का थर्ड वैल्यू वाला हाँ मैच। हाँ हाँ ठीक है। नाइन्थ में दोनों मैच नहीं किया। दोनों मैच हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सर। ठीक है, ठीक। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी आ जाओ। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको मैंने उस दिन एक्सिस बना के दिखाया था ना। अब बिल्कुल ध्यान से 1 घंटा सुनो, ठीक है? याद है यहाँ पर क्या था? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या था? वाई एक्सिस, ये क्या था? जेड एक्सिस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो उस दिन याद है सर आप जेड सामने बोले थे ना कि मतलब सामने ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका इधर आई कैप है, इधर क्या है? जे कैप है, इधर क्या है? बोलो क्या के कैप है। तो अब आई जे के कैसे हैं? एल आई है ना? एल आई। ठीक है। नाउ if a point P has position vector R is equals to xi cap
plus yj cap plus zk cap. That implies in 3D its coordinate is x y z. ये बात चमक सकती है क्या आपको ध्यान में? हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं भाई, समझ में आती है? हाँ और सर। इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये इसका मतलब क्या होता है? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो, xi प्लस yj प्लस zk. ये मालूम है कि नहीं मालूम है? तो अगर, अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, सिंपल चीज होने वाली है जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगी इस पूरे चैप्टर. ठीक है, पी है बॉस और ये पॉइंट ओ है, ये मानते हो ना? ठीक है, तो चमक रहा है आपको? ये जो है क्या आपका ओपी वेक्टर दिख रहा है? हाँ सर। तो आपका इसी पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो? एक्स वाई. x, y, z. ये बात चमकती है. अच्छा मुझे बताओ, ये आपको कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, मतलब इसका मतलब था इसके अलोंग है. ठीक है, अच्छा बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट का x, 0, 0, ये क्या होगा? 0 0 z, ये क्या होगा? 0 0, y, z 0. 0. y, 0, y0, ये बताओ क्या होगा? x, x, 0, z, 0 z. ये बताओ? 0, y, z. बहुत अच्छा. और ये x, y, 0. ये बात चमक रही है. जो आपको मैं पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ वही आज भी पढ़ा रहा हूँ. ये बात चमक रही है. यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक पक्का समझ में आया है आपको? हाँ सर। हाँ सर। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको. आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट, मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना. ठीक है, आपका आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है. ओके, आर डॉट आई क्या है? x, आर डॉट जे क्या है? y, y, आर डॉट के क्या है? z, क्या मतलब हुआ इसका? समझे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स. ये बात चमकती है. हाँ सर. ऐसे ही ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ, OP OP vector on vector y on axis. y axis. ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ OP vector OP vector on z axis. समझ में आता है आपको? समझ में आ रहा है प्रोजेक्शन? चलो मैं आपको एक बार वाई पे ना प्रोजेक्शन करके दिखाता हूँ. चमक रहा है प्रोजेक्शन कैसा होगा? ये आपको जो मैंने एक ट्रायंगल की फील, आपको आपके रूम में एक ट्रायंगल की फील आ रही है क्या? ये कैसे गया है? एक लाइन ऊपर है, एक डायगोनल है और एक ऊपर है, ऊपर से फेस पे चमकता है. हाँ हाँ सर. सर. हाँ भाई, अरे हेलो भाई, समझ में आता है? हाँ सर। क्या समझ में आता है? समझ में आया? तो इस वाले वेक्टर को जब आपका मैं कैसे बताऊं तुमको दिख रहा है कि जब अपने रूम में जो कैसे, तुम सबके पास अभी वो वाला है क्या? पैरेलल पाइपेट है क्या? वो दिख रहा है कि इसका यहाँ पे 90 कहाँ है? बताओ जरा, 90 कहाँ पे है? P पॉइंट पे. P पॉइंट पे 90 है. सर वो 0, coordinates y, है 0 ना, पे. y, z, वो वाला हाँ? जो Y yz से प्लेन P में पे। है. हाँ? हाँ, बोलो कहाँ है 90? सर yz प्लेन में जो पॉइंट है उस. हाँ, एक काम करो, 2 मिनट टाइम लो. ठीक है, अपने रूम को ना ध्यान से देखो, चाहो तो रूम में चलो. ठीक है, रूम के एक पॉइंट, जैसे मैंने एक्स वाई जेड बनाया है ना, वैसे ही रूम में अपने एक्स वाई जेड इमेजिन करो. रूम के एक कॉर्नर से डायगोनल वाले पॉइंट पे ले जाओ. ठीक है,
और अब वहां से इमेजिन करो प्रोजेक्शन, तुमको दिखेगा 90 कहाँ पे है। 90 दिखा अभी कहाँ पे है? सर वापस बोलो। बोले। जो फिगर बनाया है ना, इस फिगर को अपने रूम में इमेजिन करो ना, 90 कहाँ पे बताओ? सर वो y एक्सिस पे जो बन रहा है वो वाला। हाँ, अपने रूम में ना एक काम करो ना, रूम में एक कॉर्नर से, रूम के अपोजिट कॉर्नर पे एक लाइन इमेजिन करो, या तुम्हारे पास पैरेलल पाइपेट था ही, वो इमेजिन करो, वो है ना सामने, देखो। ठीक है, तो वहां से वहां तक जो लाइन जा रही है तुम्हारी, यहां से यहां तक लाइन गई, और फिर वहां से प्रोजेक्शन डालोगे ना उस लाइन, बॉडी डायगोनल का वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट, बॉडी हाँ, सर। डायगोनल का वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये प्रोजेक्शन है ना, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अरे भाई, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बॉडी डायगोनल का वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है कि नहीं, ये चमक रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। 90 कहाँ पे है? ओ वाई पी वाला। वाई पी वाले पे 90 है। अरे ये बात समझ में आती है क्या, वाई पी वाले पे 90 है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये ओपी वेक्टर अल्फा, अगर ओपी वेक्टर बीटा एंगल बनाया है, तो कॉस बीटा कितना होगा? ओपी नहीं, ओ वाई बाय ओपी। कॉस, हाँ तो वैल्यू बताओ कितना होगा कॉस बीटा? y वाई, आई ओपी। अरे कॉस बीटा कितना होगा? y बाय रूट x स्क्वायर प्लस y तुम लोग भाई कॉस, हाँ, ओ तुम्हारा क्या होगा, ये ओ, अगर ओ वाई चमक रहा है, ट्रायंगल बना रही है ना, मैं ट्रायंगल दिख रहा है क्या, क्या होगा, वाई बाई अंडर रूट, कमान यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या, आपको एंगल दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अरे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एंगल? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, मैं आपको जानबूझ के ज्योमेट्रिकली टफ किया, आप चाहो तो यहां से भी देख सकते थे ना, क्या होता बोलो, मॉडर, आप चाहते तो यहां से देख सकते थे ना, बताओ कैसे, मॉडर, अरे बोलो भाई, मॉड जे इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई, चमक रहा है, तो कॉस बीटा यहां से भी कितना आ जाता है बताओ, वाई y बाई by अंडर रूट। mod r। मॉड आर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये फिगर से इमेजिन कर पाओ एंगल, आपको ये एंगल दिखा क्या? हाँ 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 सर। हाँ ठीक है। सर। अरे दिखा सभी को? हाँ सर। तो मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल जो ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है, अगर वो अल्फा है, तो अभी कौन सा ट्रायंगल बना होगा, ये वाला ट्रायंगल बना होगा ना, चमक रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ 90 कहाँ पे होगा? OPX पे। हाँ। कम ऑन गाइस, दिखता है क्या? अब बताओ मुझे कॉस अल्फा कितना होगा? एक्स बाय एक्स OP बाय अपॉन रूट OX। रूट सब एक्स लोग स्क्वायर प्लीज प्लस देखो, वाई सब स्क्वायर लोग प्लीज देखो, नहीं दिख रहा आपके पास पैरेलल पाइपेट है, वहां इमेजिन करो, कॉस गामा, गामा किससे बन रहा होगा, यहाँ से जेड आपको। जेड तक। ये चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। अभी 90 कहाँ होगा बेटा? ओ जेड OZP। पे। ओ ओ सर। जेड पी। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को मॉडल में आप देख पाओ, अपने मॉडल में देखो इसको, कॉस गामा क्या होगा बोलो? Z अपॉन जेड रूट बाय अपॉन रूट प्लस x y स्क्वायर स्क्वायर। प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या? तो एक इंपॉर्टेंट चीज आई ना यहाँ से, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आ गया? 1। 1। आपको स्ट्रेट लाइन याद है, स्ट्रेट लाइन 2D वाली? हाँ सर। हाँ सर। तो मान वो स्ट्रेट लाइन जब 2D की थी, अगर वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 90 90 माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा कितना होगा? 1. 1. 1. समझा? वही 1 यहाँ पर भी है ना। Sir, excuse. अच्छा तुम में से सच सच बताना, सच सच कितने लोगों ने मॉडल बनाया था? मैंने हाँ सर. बनाया था? बनाया हाँ सर, सर. बनाया है. हाँ सर, बना. तो वो आपने पैरेलल पाइपेट बनाया था ना, है ना? अब एक काम हाँ, सर. करना, उसी को ना 90 डिग्री वाला एक बॉक्स बनाना, ऐसा वाला बॉक्स, ठीक है? और उसमें प्लीज ट्राई टू इमेजिन द एंगल। एक बार आपने ये भी बोला था, मुझे नहीं याद है, बनाने को मेरे ये पास भी नहीं बोला बोला। था। मैंने पैरेलल पाइपेट बोला था, मैंने क्यूबॉइड नहीं बोला था। सर क्यूबॉइड, वो- टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइड तीनों बोला था। अच्छा तीनों देखो मैंने बोला था आपको सर. देखो मैंने भेजा है एक आपको इस सिस्टम, देखो आपको दिख रहा है क्या? एक मैंने आपको भेजा है एक अच्छी जगह से, अच्छी जगह क्या, गूगल से भेजा है आपको, अच्छी जगह क्या, एक इमेज भेजा है, देखो आपको एंगल की फील आ रही है क्या? दिख रहा है एंगल? हाँ सर। हाँ सर। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आना चाहिए, बाकी आए ना आए, जो पढ़ाया एलाई फैलाई ना, शायद मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था इस साल, टाइम कम था तो। वो सब समझाने के लिए काम आता है, काम तो इसी से होने वाला है। ये बात समझ में आती है आपको मैं क्या पढ़ा हूँ? हाँ सर। तो अगर एक वेक्टर का वेक्टर एक्स आई वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप है, इसका मतलब उसका 3D में कोऑर्डिनेट कितना है? x, y, कॉमा जेड. एक्स कमा वाई कमा जेड। अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? xi XI yj plus YJ cap plus Z. क्या भाई ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर. मतलब अपनी क्लास ना 8:15 फिक्स है, ठीक है? तो जो भी अगर कंफ्यूजन होती है बता दिया करो यार, मतलब कल की क्लास फालतू में खराब होगी ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पढ़ाने को कुछ है नहीं खास आज। एक कॉपी कर लो मिनट। उसको। प्लीज। रब करूं क्या इसको? नहीं सर, 1 मिनट। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
सर लिख लिया। कोई और भी लिख रहा होगा बेकार। बोलो भाई आगे बढ़े क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक बार अच्छे से ना रूम में ना बार बार इमेजिन करो, ठीक है? दिखेगा तुमको, मैंने जो फिगर भेजी है ना दिखेगा तुमको, ठीक है? क्लास में समझाने में इसको 2-3 मिनट लगता है, मैं क्लास में सारे मॉडल रखता हूँ इसलिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। ठीक है, तो फटाफट एक काम करते हैं फिर, और रिलेट करते हैं 3D और वेक्टर को। तो रिलेशन बड़ा सिंपल है, ठीक है? इट्स लाइक दैट कि मान लो जस्ट लिखो, अभी सिखा रहा हूं मैं एक चीज। होता कैसे है ना, हम लिखते 3D में है, सोचते वेक्टर में है। हम लिखते 3D में है, सोचते वेक्टर में है, ठीक है? बताओ पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, बताओ वेक्टर से, सोचो। अरे हेलो भाई, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा बताओ? दैट इंप्लाइज, मैं एक बार अच्छे से कर दे रहा हूं, आप लोगों को फील है ना इस चीज की अभी? अरे हेलो, हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ चीज पढ़ा रहा हूं मैं यार। बहुत बहुत स्मूथली जाता है क्लास में यार, एज स्मूथ एज क्रीम जाता है ये। पी क्यू वेक्टर क्या होगा बताओ? x2 minus x2 x1 minus i cap x1 plus i cap y2 plus minus y2 y1 j cap plus z2 minus z1 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस बोलो z2 माइनस z1 k कैप। चमकता है? अब बताओ मुझे PQ का मॉड क्या होता है, बोलो? यही होगा ना PQ? 2 minus 1 x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस उस y1 दिन लिखवाया था ना। और कोई ये मत सोचना कि हमको डॉट प्रोडक्ट 11 से आता है फिजिक्स की, जितना सिखाया उतना सर सीखो। ये चमकता है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर अब मैं बार बार नहीं करेगा, ठीक है? अब मैं बार बार नहीं करूंगा ये फालतू काम। अभी आप दिमाग लगाओ, ये x1 y1 नहीं आता यार, x1 y1 z1। ध्यान देना, अब सोचना वेक्टर में है, लिखना। 3D। और ये सारे क्वेश्चन के लिए सब, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व करते हैं ना, सोचते वेक्टर में है, लिखते 3D में है, ठीक है? तो एक बताओ, एक पॉइंट इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, क्या होगा बोलो? mx2 mx2 plus nx2 i2 थिंक, अबे चुप, थिंक एज वेक्टर। सोच रहे हो? अगर ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है ना? तो अगर ये d है तो d का pv क्या होगा, सोचो तो जरा फटाफट। mq वेक्टर प्लस, अरे हाँ, pn by m n plus n। plus n है ना? अब ये वेक्टर हो गया ना, ये तुम्हारा p वेक्टर। तुम्हारा p वेक्टर क्या होगा बोलो तो? चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? xn y y1 j प्लस, थोड़ा सा मेहनत तुमको खुद भी करना पड़ेगा। चमकता है? हाँ तब बोलो d का पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलो d का पॉइंट? mx2 plus mx ny1 upon m plus n i cap। m प्लस n है ना, i कैप गया भाड़ में। समझ रहे हो? सोचना वेक्टर में है, लिखना 3D में है। में बस ये बात दिमाग में याद रहो, सोचना वेक्टर में है, लिखना 3D में है। और ये नहीं कि 3D के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वेक्टर के क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। सोचना वेक्टर में है, लिखना 3D में है। चमक रहा है ना? ये कैसे आया? पॉइंट क्या आया होगा? दिस इंटू आई कैप प्लस दिस इंटू जे कैप प्लस दिस इंटू के कैप। और कोऑर्डिनेट में कैसे लिख देंगे? फटाक से लिख दिया ना। हाँ सर। अरे क्लियर है ना भाई? बोलो भाई, है ना? अगर मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, तो क्या मतलब है इस चीज का? इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, x3 y ये सब है, क्या मतलब है बोलो इसका? एक का पोजीशन वेक्टर x1 i cap plus y1 हाँ बस। अब बताओ सेंट्रॉइड क्या होगा? 1 plus x2 plus x3 by 3 comma x1 plus आई x2 कैप, plus आई x3 by कैप 3 है ना, y1 आई कैप, plus y। जे कैप चमकता है क्या? हाँ सर। के कैप चमकता है क्या? हाँ सर। सोचना वेक्टर में है, लिखना 3D 3D में है। में। ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करिए।
हो गया सर। वो कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. हाँ सर। क्या है ना कि ठीक है, एक और चीज तो 5 क्वेश्चन करना। फाइन, अभी लिखो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Direction ratio and direction cosine of a straight line. Let a line कैसे बनती है? लाइन एक वेक्टर के पैरेलल होती है ना। Let a line be parallel. Let a line be L. Let OA vector be a vector parallel to line. इसका क्या मतलब हुआ? OA वेक्टर बी अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन, क्या मतलब हुआ? बताओ, बोलो। मतलब लाइन, मान लाइन ऐसे है, ठीक है, तो OA वेक्टर कैसा हो सकता है? OA वेक्टर क्या होगा बोलो? सेम डायरेक्शन। लाइन का 2 डायरेक्शन है ना, तो आपका OA वेक्टर ये भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? या क्या हो सकता है आपका OA वेक्टर? ये भी हो सकता है, क्योंकि लाइन के पैरेलल की बात की गई ना, लाइन के पैरेलल। लाइन के पैरेलल ये भी है, लाइन के पैरेलल ये भी है। अरे ये बात चमकती है, भी चमकती है। हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है कि मान लो ये लाइन अगर P वेक्टर के पैरेलल है तो क्या मतलब हुआ इसका कि OA वेक्टर इज कोलिनियर। OA वेक्टर इज कोलिनियर टू P वेक्टर। सिंपल सी चीजें मैं फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया शायद। चीज क्लियर है क्या? एक लाइन है, लाइन अगर है तो उसका मतलब किसी वेक्टर के पैरेलल होती है ना लाइन, एक गिवन वेक्टर के, P वेक्टर के। अरे हाँ या ना? हाँ सर। लाइन का इक्वेशन लिखे थे ना तुम, A प्लस लैम्डा P वेक्टर, है कि नहीं? तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, OA वेक्टर कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं? OA वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो P के कोलिनियर है ना, लेकिन कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रहा है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे हाँ सर, सबको क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, द कोएफिशिएंट्स ऑफ OA वेक्टर, the coefficients with I, J, K of OA vector are called direction ratios of a line. ये क्लियर है क्या? तो अगर मान लो OA वेक्टर तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हुआ, तो लाइन का dr क्या होगा? 235। 235। ये बात चमकती है। अगर लाइन का dr 139 है, 132 है, क्या मतलब हुआ इसका? आई कैप प्लस line is parallel to I cap. I cap plus 3j cap plus 2k cap। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे एक चीज बताओ, फॉर अ गिवन लाइन कितने सेट्स ऑफ dr पॉसिबल हैं? हाउ मेनी सेट्स ऑफ dr पॉसिबल, बोलो। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बताओ क्यों? बताओ क्यों? बहुत लाइन से पैरेलल हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। बहुत लाइन से पैरेलल हो सकता है, बट फॉर अ गिवन लाइन हाउ मेनी सेट्स ऑफ dr पॉसिबल? इनफाइनाइट क्यों बोला तुमने प्रणति? सर वो into 2 का या फिर into 3 वैसे कितना भी हो सकता है। हाँ, अगर ABC dr है, दैट इंप्लाइज क्या?
ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अरे हाँ या ना, प्लस सी के कैप से लाइन इज पैरेलल, दैट इंप्लाइज क्या, लैम्डा ए आई, लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से भी लाइन पैरेलल होगी ना, अरे हाँ या ना, हाँ 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 सर। सर। दैट इंप्लाइज डी आर क्या बन जाएगा, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, ऑब्वियसली लैम्डा शुड नॉट बी जीरो। तो कितने सेट्स ऑफ डी आर हो सकते हैं एक लाइन के, अरे भाई Infinite. समझो ना यार, बहुत सिंपल चीज है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एक लाइन अगर एक वेक्टर के पैरेलल है ना, ठीक है, तो कितने वेक्टर के पैरेलल हो सकती है, एनी कोलिनियर वेक्टर ना। तो एक लाइन का डी आर क्या डिफाइन किया मैंने, उसके पैरेलल वेक्टर का, उसके पैरेलल वेक्टर का कोएफिशिएंट। लाइन का डी आर मैंने क्या डिफाइन किया, उसके पैरेलल वेक्टर का वेक्टर के कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स। तो नंबर ऑफ डी आर कितने पॉसिबल है, Infinite. इनफाइनाइट। इनफिनाइट। ये बात चमकती है क्या अच्छे से, हाँ सर। कॉपी करिए। सर तो फिर वो ओपी लाइन का इक्वेशन है कि ओए लाइन का इक्वेशन है? 2y ओए प्लस तो लाइन ही 3y। है, ओए लाइन तो है ही नहीं है ना, ओए लाइन हाँ कहाँ वो पे है, ओए तो वेक्टर है ना, तो ऐसे समझाने के लिए बोला मैंने। अच्छा। यहाँ पे कोई किसी का इक्वेशन नहीं है, बस डी आर जो है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर का, लाइन के पैरेलल वेक्टर का, कोई बस लाइन के पैरेलल वेक्टर का कोएफिशिएंट है। क्लियर है, सर हो गया तो कॉपी हो गया सबका। हाँ सर।
बिल्कुल ध्यान, कुछ कंफ्यूजन नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल चीज है, नो कंफ्यूजन रिक्वायर्ड। यहां तक क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइन is coefficient of cosines is coefficient of unit vector OA cap parallel to line. डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लाइन। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अगर लाइन ऐसे जा रही है और तुमने उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बनाया, ध्यान देना, ओ ए वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका? अगर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन इज, तो अगर लाइन का dr अगर ABC है, अगर dr ABC है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बताओ? a by root a square plus b square plus c square, comma b by a by a square plus b square plus c square, comma b by under root a square plus b square plus c square। बोलो बोलो भाई, प्लीज बोलो। c by under root a square plus b square plus c square, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस? अपोजिट डायरेक्शन में भी। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, तो मतलब इसको L बोला जाता है, इसको M बोला जाता है, इसको N बोला जाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN, ठीक है। मतलब लाइन इज, क्या मतलब हुआ? लाइन इज पैरेलल टू, कहानी वही है, लाइन इज पैरेलल टू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। ये चमकता है? हाँ सर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब क्वेश्चन ये होता है, इसको डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं बताओ? अभी बता, आज पढ़ाया है, बताओ। व्हाई डू यू से दिस डायरेक्शन कोसाइन? वो पिछले वाले में cos स्क्वायर अल्फा। हाँ, अगर ये y था और ये x था, ये z था, ये एंगल कितना था? आया था बीटा, आया था ना, याद है? हाँ तो सर। तो cos बीटा क्या आया था बताओ? y by root वाला। ABC है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0BC है ना, तो cos बीटा कितना आ रहा है? b by under root a square plus a square plus b square plus c square। ये बात चमकती है क्या? दिस इज m, है ना। n क्या होगा? c by root a square plus b square cos plus गामा। दोनों चीजें मिक्स हो गई ना बस, है ना। और L क्या होगा बताओ? a by root a by, अरे बोलो भाई, plus b square plus c square। है ना। इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप के पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप के पैरेलल है, पैरेलल टू L, ठीक है, तो इसका डॉट अगर लोगे I के साथ तो क्या आएगा? L। डॉट I करोगे तो क्या आएगा बोलो? L आएगा ना। हाँ सर। और यहां से क्या आ रहा है? अंडर रूट L square प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर into 1 into cos alpha। इंटू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है? L upon कॉस अल्फा क्या होता है? L। कॉस अल्फा क्या होता है? L। L। चमका डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं? LMN को। जो यूनिट वेक्टर लाइन के पैरेलल है, उसके कोएफिशिएंट्स को डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं? लाइन का चमक रहा है क्योंकि वो क्या है? एक्स वाई जेड से जो लाइन एंगल बनाई है, उस एंगल्स के वो क्या हैं? cosines। कोसाइंस हैं। इसलिए LMN को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन Direction cosines।
क्या ये बात ध्यान रहेगी अभी? सर और इतना समझ में आता है क्या? हाँ सर। कॉपी हो गया? हाँ सर हाँ हाँ सर। सर। तो आपको क्या समझ में आया? अभी जो पढ़ाया है कुछ समझ में आया है?
हाँ सर. लिखो एंगल बिटवीन द लाइंस. नेक्स्ट टॉपिक लिखो एंगल बिटवीन द लाइंस इन 3D or in space. Angle between the lines in space. Angle between the lines in space. Angle between the lines in space is defined as the angle between the lines in space is defined. Angle between the lines in space is defined. Angle between the lines in space is defined. Angle between the lines in space is defined as the angle between the vectors. Angle between the vectors. Angle between the vectors to which the lines are parallel. To which the lines are parallel. To which the lines are parallel. That is, अगर एक लाइन मान लो a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर है और दूसरी लाइन b वेक्टर प्लस न्यू q वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा? इज एंगल बिटवीन p एंड. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर. इन 3D मतलब इन स्पेस जरूरी नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट करे तो ही एंगल निकले. जैसे आपका रूम है, उस रूम में फ्लोर पे एक लाइन अपने सामने देखो और बगल की दीवार पे एक लाइन एडजेसेंट देखो, दोनों कभी मिलेगा नहीं ना. लेकिन दोनों लाइंस आपस में कैसे है? 90 पे है ना. हाँ सर. आपके रूम में आप अपने जमीन फ्लोर पे देखो ना, फ्लोर पे एक लाइन देखो एज को, और अपने लेफ्ट साइड के दीवार के लेफ्ट साइड का जो वॉल है उसके टॉप में एक एज देखो ना एडजेसेंट वाला. दोनों लाइंस नहीं मिलेंगी ना कभी, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90. अरे ये बात चमकती है. हाँ हाँ सर. सर. रूम को देखो अब इस चैप्टर के लिए अपने रूम को ही बना लो 3D का मॉडल. चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. अरे सभी को दिखा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, सर. क्वेश्चन लिखो फिर. लब करें इसको. नहीं नहीं सर, सर, एक एक सेकंड. मिनट. अरे हाँ हो गया, लिख लियो, लिख लियो. हाँ सर, लिख लिया. लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस AB and AC. Find the angle between the lines AB and AC. Find the angle between the lines AB and AC, where A is 1 2 minus 1, B is 2 0 3, C is 3 minus 1 2. Find the angle between the lines AB and AC. Also find equation of line AB, AC, BC. करके दिखाऊं? कर लोगे? करेंगे सर. अरे अब तक तुम लोग जनरल वेक्टर्स में करते थे, अभी नॉर्मल में करना है.
वो व्याकुल कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ? सर कर रहा हूँ मैं। इतने में तो बन जाना चाहिए था। आ गया श्रेया, आंसर आया? सर एंगल आया, लाइन निकाल रही हूँ। हाँ तो एंगल कितना है बताओ? cos inverse 20 by root 462. हाँ ए बी वेक्टर कितना आया बताओ? I cap minus भाई 2j cap plus 4k cap. आई कैप माइनस 2j cap 2j कैप प्लस 4k कैप। ओम व्याकुल आया है एंगल? हाँ सर। एसी कैप कितना आया प्रतीक राज? हाँ सर आ गया। -3 कैप है ना। अभी एंगल कैसे निकालते हैं दोनों में बताओ? डॉट प्रोडक्ट। ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू मॉड ए सी। हाँ बताओ कितना आ रहा है कॉस थीटा? 20 by root 462. अरे हाँ भाई 3 और ये तुम्हारा कितना आ गया 6 20 आ रहा है। 20 कहाँ आ रहा है? मैं कुछ गलत लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? 2 6 8 12 हाँ 20 बाई रूट 21 रूट 22 क्लियर है क्या? हाँ है ना? सर। अभी बताओ लाइन ए बी कैसे निकालेंगे? अब तो 3D में आ गए, कोई बड़ी बात 3D में आ गए, कुछ कुछ तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा क्या? अगर 3D में आ गए तो लाइन का इक्वेशन निकालने का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा? नहीं ना। नहीं। लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, ध्यान है? हाँ सर। तो बताओ यहाँ पे ए वेक्टर का क्या काम करेगा बोलो? कोई भी आई पॉइंट ए और कैप बी प्लस आई कैप प्लस हाँ 2j माइनस के कैप। कुछ है ही नहीं है, टफ ही नहीं है। और प्लस लैम्डा पी कैप, मालूम है ना पी कैप क्या लिखते थे हम लोग? बी वेक्टर माइनस माइनस ए माइनस वेक्टर। ए तो क्या आ जाएगा? 2 आई माइनस 1 माइनस 2j कैप माइनस 2j प्लस 4k प्लस कैप। 4k कैप। क्या ये बात अच्छे समझ में आई है क्या? बिल्कुल कि कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, वही पिछला वाला ही रिपीट हो रहा है ना। अभी तक हम लोग इसको ए और बी लेके करते थे, अरे हाँ या ना? आज उसकी वैल्यू मालूम चल गई। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो एसी लाइन का इक्वेशन कितना आया? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बोलो भाई, प्लस म्यू इंटू 2i 2i minus कैप 3j माइनस plus 3j कैप माइनस प्लस 3j 3k कैप। कैप। अरे ये चीज अच्छे से क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना? तो एक इंटरेस्टिंग चीज लिखवा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। नोट, इफ लाइन passes through x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होगा? 1 minus x2. अरे बाबा डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? एक वेक्टर पैरेलल ना, तुरंत लोगों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है? समझा क्यों होगा ये? बिकॉज एज लाइन इज पैरेलल टू, बोलो भाई,
x2 minus x1 I cap. I I cap cap, is y2 minus y1 Cap. बिल्कुल सिंपल चीज है, इसीलिए मैंने वेक्टर में इतना टफ कराया था आपको कि आपको फटाफट समझ में आ रहा है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं है यार, सेम चीज पढ़ रहे हो घूम घूम के। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। गाइस प्लीज बी क्लियर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी आइए, जल्दी करिए बेटा, कॉपी करिए। हाँ हेलो। सर नोट में इफ लाइन के बाद क्या लिखा है? इफ लाइन पास। हाँ सर समझा। हो गया सर। रब करें? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। इफ अ लाइन with direction ratios, if a line with direction ratios a b c, जब मैं डायरेक्शन रेशियो बोलूंगा आपके मन में क्या चलेगा? ये लाइन पैरेलल है उससे। पैरेलल है। इफ अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज a b c makes angle alpha beta gamma delta with diagonals of a unit cube, find the value of cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, cos square delta।
क्यूब कैसा ले रहे हो बताओ? H1 जिसका हो। हाँ, तो क्यूब तो कहीं भी रख सकते हैं ना, तो स्मार्टनेस क्या है? ओरिजिन से। हाँ ठीक है, और इसको 1 1 1 पकड़ लो, तो ये कितना होगा बोलो? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 1 1 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 1 1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 0 1। चमकता है कि क्यूब आ गया ना? हाँ सर। आपको 4 डायगोनल मालूम है कौन से हैं इसके? हाँ। क्या होते हैं 4 डायगोनल? नाम फिक्स कर दो हमेशा के लिए क्यूबॉइड का, हमेशा, आज से लेके हमेशा ऐसे ही बनाया करो, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं आए। फिक्स कर दो, बोलो बॉडी डायगोनल कौन है इसमें? ए सी AC डैश, डैश, A डैश C, BD डैश, बी डैश डी। B डैश D। चमकता है ना? हाँ सर। फटाफट निकालो आंसर इसका कितना आता है। सोचना वेक्टर में है। लिखना 3D में। जैसे भी करो, कई अंतर पड़ता है, सॉल्व करो बस। अरे आया वैल्यू? मिनट सर। धनंजय कितना है आंसर? से कर रहा हूँ। सर 4/3। सब लोग करें, टाइम लो, आराम से करो।
आया श्रेया? हाँ सर। बाकी लोग हाँ सर आ हाँ गया। सर। करो करो, जिनको करनी है सबको करना जरूरी है। प्रतीक राज हुआ? हाँ सर। बढ़िया यार, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मैं AC डैश का बताओ कितना आ रहा है। अब देखो वेक्टर में क्या होता है ना, वो बार बार ना बेवकूफों की तरह IJ कैप लिखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए लंबा लगता है। सोचना वेक्टर में, लिखना 3D में। एक बार फिर भी लिखता हूँ, बताओ AC डैश वेक्टर कितना है, बोलो भाई। I minus J आई कैप माइनस I जे कैप प्लस माइनस के J कैप। प्लस K, है ना। बस अंतिम बार लिख रहा हूँ, आज के बाद से मैं इसको DR में लिखूंगा, सोचने में आसानी रहती है। A डैश C का क्या आएगा DR? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। A डैश C का DR, DR 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस BD डैश का DR माइनस 1 माइनस 1 अंतर नहीं पड़ता, तुम BD डैश का लिखो चाहे DB डैश का लिखो, वेक्टर ही है ना यार, ठीक है। B डैश D का कितना आएगा? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अबे रुको बे, BD डैश 1 1 माइनस 1 चमकता है क्या? तो अभी अपना cos अल्फा कितना आएगा बोलो? तो वो 1 कौन सा? डी dash डैश हाँ डी। हाँ, cos अल्फा कितना आएगा रे? A minus B plus C by root of A माइनस B प्लस C बाई A रूट स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई रूट रूट 3। 3। चमकता है। ऐसे ही cos बीटा कितना आएगा? A माइनस B माइनस C डिवाइड बाई, बोलो भाई, ओफो, into root 3. cos गामा। माइनस ए माइनस बी प्लस सी। अब किसी के मन में आ रहा हो, शायद मैं किसी माल उल्टा लिख दिया हो, तुम सीधा लिख लो, अंतर नहीं पड़ेगा, तो क्या एंगल निकालना है ना। cos डेल्टा A प्लस B प्लस C बाई, डैश डी वाला आपने 1 1 कैसे लिया समझ नहीं रहा। कौन सा? तो B डैश डी -1 आ रहा है मेरा। चलेगा ना, अंतर नहीं पड़ता ना, इट्स द सेम थिंग। तुम सही कह रहे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों ही सेम चीज है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। बिकॉज ये वेक्टर जो है इसका कोल एंटी पैरेलल है, अंतर एंगल में अंतर नहीं पड़ेगा, यही मैं सिखाना चाह रहा था। ये बात क्लियर है क्या सबको अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने को है नहीं मेरे पास, मैं आपको होमवर्क ही दे सकता हूँ इसके बाद। मैं एक्सरसाइज से होमवर्क दे रहा हूँ, एज यूजुअल आप लोग क्या करोगे? आंसर शेयर करें। हाँ जी, आंसर शेयर करेंगे, ठीक है। ये डाला मैंने, देखो मिला क्या, मिला क्या? अरे हेलो ब्रो। मिला मिला। हाँ, कल की क्लास 7:30 से रखेंगे, ठीक है। ओके सर। नोट कर लो अपने अपने पास, कोई ग्रुप पे लिख के डाल दो, 7:30 से क्लास है, ठीक है। ये होमवर्क करके आना कल का, सिंपल होमवर्क करके आना, ठीक है। चलो बाय।